फलित ज्योतिष 8 प्रकार के खल योग। 1. लग्नेश तृतीय में, तृतीयेश लग्न में। 2. धनेश तृतीय में, तृतीयेश धन में। 3. तृतीयेश चतुर्थ में, चतुर्थेश तृतीय में। 4. तृतीयेश पंचम में, पंचमेश तृतीय में। 5. तृतीयेश सप्तम में, सप्तमेश तृतीय में। 6. तृतीयेश भाग्य में, भाग्येश तृतीय में। तृतीयेश राज्य में, राज्येश तृतीय में। 8. तृतीयेश लाभ में, लाभेश तृतीय में। ये 8 योग खल योग कहलाते हैं। ये 8 दुष्ट प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं, इस कारण इन्हें खल कहा है। जो व्यक्ति खल योग में उत्पन्न होता है वह कभी अनाचार के मार्ग पर चलने वाला, कभी सदाचार के मार्ग पर आरूढ़, कभी अखिल सौभाग्यशाली, कभी पूर्ण दरिद्रता और दुख प्राप्त करने वाला, कभी शुभ वाणी बोलने वाला, कभी दुष्ट, इस प्रकार शुभ तथा अशुभ दोनों प्रभाव से युक्त होता है। शेष में इसका फल उत्तम नहीं माना जा है। शुभ प्रभाव कम और अशुभ प्रभाव अधिक है, इसीलिए खल की संज्ञा दी गई है। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि स्वयं मंत्रेश्वर महाराज ने इसी अध्याय में आगे श्लोक 57-70 में छठे घर का स्वामी यदि दुख स्थान में पड़े तो हर्ष योग, 8वें घर का स्वामी यदि दुख स्थान में पड़े तो सरल योग, और 12वें घर का स्वामी यदि दुख स्थान में पड़े तो विमल योग बताया है। फिर इन श्लोकों में जो छठे स्थान का स्वामी 8वें या 12वें के स्वामी से स्थान परिवर्तन करे, या 8वें का स्वामी 12वें के मालिक से स्थान परिवर्तन करे तो दैत्य योग, जिसका फल अच्छा नहीं है। क्यों कहा? इसमें हेतु यह है कि आगे के 57 श्लोक से 70 श्लोक तक जो योग बताए गए हैं उनमें स्थान परिवर्तन वाली बात नहीं कही गई है, और इन 32 से 34 श्लोकों में स्थान परिवर्तन की शर्त लगाई गई है। किंतु उत्तर कालामृत खंड 4 श्लोक 22 में छठे, 8वें, 12वें घर के मालिकों के परस्पर स्थान परिवर्तन का जो उत्तम फल बताया गया है वह फलित ज्योतिष के मत से बिल्कुल उल्टा पड़ता है। उत्तर कालामृत का श्लोक अर्थात यदि 8वें घर का स्वामी 12वें या छठे घर में हो, 2. यदि छठे घर का स्वामी 8वें या 12वें घर में हो, 3. यदि 12वें घर का स्वामी 8वें या छठे घर में हो, और 4. यह तीनों स्वामी एक दूसरे की राशि में हों या एक दूसरे से देखे जाते हों, और 5. अन्य भावों के स्वामियों से युत सहित या विच्छित ना हों, अर्थात अन्य भवनों के स्वामियों से संबंध ना करते हों, तो ऐसे योग में उत्पन्न मनुष्य बहुत वैभव वाला राजाधिराज नृपति होता है। इसके विपरीत राजयोग कहते हैं, अर्थात जो ग्रह सामान्यतः अनिष्ट फल उत्पन्न करने वाले हैं उनसे शुभ फल उत्पन्न हो, या उनके साधारण फल से जो उल्टा फल हुआ, इस कारण विपरीत उल्टे को कहते हैं। इसके विपरीत राजयोग की संज्ञा दी है। इसमें और फलित ज्योतिष के योगों में कुछ भिन्नता है। वह यह कि फलित ज्योतिष में 2 ग्रहों का षष्ठश, अष्टेश या द्वादश में से कोई से 2 ग्रहों के परस्पर स्थान परिवर्तन का फल बताया गया है। परंतु उत्तर कालामृत में छठे, 8वें और 12वें के मालिक तीनों 2 स्थान में हों, परस्पर युत सहित या इच्छित एक दूसरे से देखे जाते हों, और अन्य किसी
शुभ स्थान के स्वामियों से संबंध न करें, यह आवश्यक शर्त लगाई गई है। इस जन्म कुंडली में देखिए कि लग्नेश किस राशि में बैठा है। उस राशि का स्वामी जिस राशि में है, उस राशि का स्वामी अपनी उच्च राशि या स्वराशि में स्थित होकर केंद्र या त्रिकोण में हो तो काहल योग होता है। साथ ही कुंडली में मेष लग्न है, इसका स्वामी मंगल हुआ। मंगल सिंह राशि में बैठा है। इस सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। सूर्य कुंभ में बैठा है और कुंभ का स्वामी शनि तुला में उच्च का होकर लग्न से केंद्र में बैठा है। इस कारण काहल योग हुआ। जो काहल योग में उत्पन्न होता है वह अच्छी बुद्धि वाला, वर्धिष्णु, वृद्धि को प्राप्त, श्रेष्ठ, प्रसन्न, दूसरों को कल्याण करने वाला और जनता द्वारा मान्य होगा, अर्थात लोग उसका आदर करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।